दोस्तों, मैं आज से मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ। आज से हर रोज़ मैथ की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट और अन्य विषयों की प्रैक्टिस सेट आती रहेगी। आज मैं मैथ का 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 20 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज के 20 छात्र एक होटल में गए। उसमें से 19 छात्रों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए। 19 छात्रों में प्रत्येक ने भोजन पर 175, तो 19 छात्र 175 रुपये खर्च किए और 20वें छात्र ने सभी 20 छात्रों के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। मतलब 20वें छात्र औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। 20वें छात्र 19 रुपये अधिक खर्च किए। अब इन्हें 20वें छात्र को 19 रुपये अधिक क्यों खर्च करना पड़ा? क्योंकि बाकी 19 छात्रों ने कम खर्च किए। तो ये जो 19 रुपये है, ये बाकी 19 छात्रों के बदले 20वें छात्र ने खर्च किए, तभी तो औसत आएगा बराबर। तो ये 19 रुपये 19 छात्रों ने, यानी कि बाकी 19 छात्रों ने प्रत्येक ने 1-1 रुपये कम खर्च किए, तो उन्होंने 175 रुपये खर्च किए। अगर ये 1 रुपये बढ़ा दे तो 20 छात्रों का औसत आ जाएगा। तो 20 छात्र का औसत हो जाएगा 176 रुपये। देन 176 आ गया 20 छात्रों का औसत, तो कुल खर्च आ जाएगा 176 × 20। तो ये आ जाएंगे 176 2 जा 3 5 2 एंड 0 रुपये। मीन्स सभी छात्रों ने कुल 3520 रुपये खर्च किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर भी ये ए है और बी है और a + b पूछा है, तो ए को सॉल्व कर लेंगे, फिर बी को सॉल्व कर लेंगे और जोड़ देंगे। ए है 2/3 + 4/7। ऑफ का मतलब गुना होता है, तो गुना कर देते हैं 14/12। अब इन्हें जोड़ देते हैं 4 3 जा 7 2 जा 2/3 + 2/3 इक्वल टू आ जाएगा 4/3। अब कर लेते हैं बी को सॉल्व। बी को सॉल्व करने के लिए 5/12, अब इधर ऑफ है, ऑफ को गुना लिख देते हैं 7/15, इधर गुना 36/21। फिर इधर सॉल्व कर लेते हैं 5 3 जा 3 और 12 36, ये आ गया 1/3। अब a + b पूछा गया है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो 4/3 एंड 1/3 5/3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 पैसे है। राशि क्या है? तो 3 वर्ष 3%,
2 वर्ष। तो 3% है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है R² %। R² इक्वल टू 90 पैसे है। अब R है 3 का स्क्वायर बाई 100% हो जाएंगे 90 पैसे। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो 1% हो जाएगा, 9 कट जाएगा, 1000 पैसे। तो 100% अमाउंट हो जाएगा 1000 इंटू 100। तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो 100 चला जाएगा, तो बचेगा 1000 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रसूति केंद्र में कुल बच्चों के जन्म के 5% मामले में जुड़वा बच्चे होते हैं। तो कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों का लगभग देखिए 5% जुड़वा बच्चे मीन्स अगर 100 मामला हुआ, डिलीवरी का 100 मामला हुआ तो उसमें से 5% जुड़वा हो गए 5%। 95% सिंगल बच्चे। तो 5% जुड़वा है मीन्स बच्चे हो गए 5 2 जा 10 बच्चे हो गए 10। अब टोटल बच्चे हो गए 105 और जुड़वा बच्चों की संख्या है 10। तो जुड़वा बच्चों का प्रतिशत हो जाएगा 10/105 गुना 100। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 9.52%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन को पिघलाया जाता है जिसमें 4 इकाई त्रिज्या वाले नए ठोस शंकुओं को बनाया जा सके, लेकिन शंकु की ऊंचाई बेलन के बराबर होगी। ऐसे कितने शंकु बने? देखिए, जब पिघलाने की बात हो तो हम आयतन की बात करते हैं, क्योंकि पिघला कर कोई दूसरा चीज़ बनाएंगे तो आयतन में परिवर्तन होगा। तो बेलन का आयतन होता है πr² और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। चूँकि h तो दोनों में बराबर है कट जाएंगे, पाई से कट जाएंगे, तो बच जाएगा r² बेलन की त्रिज्या तो 20 का स्क्वायर बटा 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे बन जाएंगे शंकु का त्रिज्या का स्क्वायर। शंकु का त्रिज्या है 4 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर। चूँकि बेलन के जितने आयतन हैं, मान लीजिए बेलन के आयतन है 50 और शंकु का आयतन है 10, तो उस बेलन के आयतन में कितने शंकु बनेंगे? तो हम 10 से भाग देंगे, 5 शंकु बनेंगे। इसीलिए बेलन के आयतन में शंकु के आयतन से भाग दे रहे हैं। तो इधर हमारे पास बच जाएंगे 75। इधर कट करने पे 75 आ जाएंगे, 75। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की जीवा BA और DC बाह्य रूप से
P पर मिलते। तो वृत्त पहले बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया। P बिंदु पर मिलते हैं B A और D C। B A D C P पर मिले। PB इक्वल टू 8, CD इक्वल टू 6। PB टोटल 8, CD मीन्स इतना 6 है। PD इक्वल टू 10, PD टोटल 10 है, तो इधर बच गए 4। तो AB की लंबाई पूछ रहा है। अगर बाह्य बिंदु से कोई दो लाइन खींची जाए जो वृत्त के बीच से गुजरे, तो इसका फॉर्मूला होता है PA गुना PB, PA गुना PB बराबर PC गुना PD। P से C तक की दूरी और P से D तक की दूरी का गुना P से A तक की दूरी P से B तक की दूरी के गुना के बराबर होता है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। PA हो जाएगा, PA मुझे पता नहीं है। PB की लंबाई 8 है, तो PA गुना 8 बराबर PC की लंबाई 4 और PD की लंबाई 10 हो जाएगा। तो PA बराबर आ जाएगा 8, इधर 40 आ जाएगा, 40 में 8 5 आ जाएगा। तो PA का वैल्यू आ गया 5। अगर PA 5 है, PA अगर 5 हो गया और टोटल 8 है, तो AB की लंबाई बच जाएगा 3। अब ये है ABC में दो माध्यिकाएं AD और BE। ABC खींच लेते हैं, ABC दो माध्यिकाएं हैं AD और BE। माध्यिका किसको कहते हैं? माध्यिका कहेंगे शीर्ष से डाली हुई वैसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। तो ये AD जो है, ये AD जो है BC को दो बराबर भाग में बांट रही है। उसी तरह BE माध्यिका है, क्योंकि AC को जो है BE दो बराबर भागों में बांट रही है। अब देखते हैं, कुछ लंबाई दिया हुआ है AD दिया हुआ है दिया हुआ है 18, तो ये 18। अब चूंकि ये मान लेते हैं O पॉइंट है, AO और OD, ये दोनों का अनुपात जो है, माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में बांटते हैं। बड़े वाले शीर्ष वाले पार्ट को 2 और आधार वाले पार्ट को 1, 2:1 में बांटता है। माध्यिका जो है एक दूसरे को जहाँ कटता है माध्यिका, वहाँ से वह 2:1 के भाग में बांटता है। तो ये 18 है, तो 18 को 2:1 में बांटेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 3 का वैल्यू 18 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 6 और 2 का वैल्यू हो जाएगा 12, यानी AO हो जाएगा 12, OD हो जाएगा 6। उसी तरह BO
और ओ ई, बी ओ और ओ ई निकाल लेंगे। तो बी ओ और ओ ई भी हो जाएगा 2:1, 3। तो टोटल 3 का वैल्यू है बी ओ ओ ई। बी ई जो है 12 है, तो 12 को 2:1 में बांटेंगे तो हो जाएगा 4 और 8। 3 यूनिट का वैल्यू 12, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो इसलिए 1 यूनिट 4 और 2 यूनिट 8 हो गया। तो बी ओ हो जाएगा 8। अब बी ओ 8 है और इधर ओ डी कितना है 6, ओ डी है 6, और यहाँ बोला गया है समकोण पर काटता है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया बी ओ डी। बी ओ डी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण नहीं, तो ये कर्ण है। कर्ण हमें निकालना है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो 6 8 है। तो 6 8 का लंब कर्ण कैसे निकलते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर आ जाएगा 64 प्लस 36, ये आ जाएगा रूट 100। 100 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 10, इसका हो जाएगा 10। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर, हमें वैल्यू पूछा है पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 3 PQ R। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए P प्लस क्यू प्लस आर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और PQ R। 3 चीज़ें हमें चाहिए। 3 चीज़ लाने के लिए हम इधर से इसको सॉल्व करेंगे। P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1 हो जाएगा, PQ R बराबर 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा और ये छूट गया है, PQ माइनस QR माइनस PR। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा PQR। अब इसको सॉल्व करेंगे तो QR प्लस क्यू से भाग देंगे, PR प्लस आर से करेंगे तो PQ इक्वल टू 1। अब PQR का वैल्यू 1 है तो 1 उधर जाके गुना हो जाएगा 1, तो QR प्लस PR प्लस PQ का वैल्यू हो जाएगा 1। अब इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। PQR का वैल्यू है 1 इंटू P स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसमें पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए
इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में सॉल्व करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तथा छोटी संख्या में 6 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 6 गुनी हो जाती है। संख्याएं क्या है? तो दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। 5:9 तो ये 15 और 27 ये भी 5:9 है। 10 18 ये भी 5:9 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एक्स वाई ना मान के सीधे क्वेश्चन ऑप्शन पे जाके सॉल्व करना है। ये देखिए 6 घटाना है और छोटी संख्या में 6 घटाएं, बड़ी संख्या में 6 जोड़ना है, छोटी संख्या में 6 घटाना है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 6 गुनी बन जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 और बड़ी संख्या में 6 जोड़ेंगे तो 27 6 34। ये 5:9 नहीं आया। दूसरी संख्या 10 और 18 इसमें से माइनस कर देते हैं 6 और इसमें प्लस कर देते हैं 6 24। तो ये आ जाएगा 1:6। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना आ गया। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तो इस ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से ही सॉल्व करना ज़्यादा सही रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इतना है 252, महत्तम है 14। एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक? तो लघुत्तम में और महत्तम में क्या होता है? LCM गुना HCF इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या है 28, दूसरी संख्या मानते हैं x। LCM 252, HCF 14, 28 इंटू x। 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 126। तो दूसरी संख्या आ गया 126। पूछ रहा है दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये 28 से 98 ज़्यादा है तो 98 बाई 28 7 टाइम्स ये 2 टाइम 2 = 7। अब ये परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे 350%। ये 350% अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। ए को 42% मत मिला। 42% वह 42 प्राप्त हुए और वह बी से 8000 मतों से हार गया। मीन्स बी को बचा हुआ मत मिला। 42 इधर मिला है, 100% मत होता है तो बी को मिला 58%। दोनों का अंतर कितना है? 16%। तो 16% का वैल्यू है, दोनों का अंतर मत जो है 8000। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये नहीं, 500 मत। तो 100% मत कितना होगा? 100 इधर भी 100 से गुना कर देंगे 500 100 यानी 50,000 मत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएंगे 50,000।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी ने एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में करने के लिए 200 कर्मचारी को नियुक्त किया। 50 दिन में 1/4 कार्य ही पूरा हो सका। संपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करें। देखिए 200 कर्मचारी कर रहे हैं काम और इनको 50 दिन काम कर लिया, तो टोटल काम जो है 1/4 काम हो चुका है। 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 50 दिन काम किया तो 1/4 काम हुआ। काम अब हमें बचा है कंप्लीट करना है, 50 दिन कर लिया है और 150 दिन का काम था तो बचा है 100 डेज। 100 डेज में करना है कितना काम, 3/4 काम करना है। तो कितने कर्मचारी लगाएंगे, तो पहले तो 200 थे, अब मान लीजिए x कर्मचारी लगा दिया। अब इधर कर देंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 100, 4 से 4 कट जाएंगे तो 200 प्लस x हो जाएंगे 300, यानी x की वैल्यू आ जाएंगे 100, यानी 100 कर्मचारी और लगाएंगे तो ये टाइम पे पूरा हो जाएगा कार्य। इसमें क्या होता है, मंथ, डे और आर सबको ऊपर रखते हैं और वर्क को नीचे रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 9 अंकीय संख्या, ये है संख्या 9 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा। तो 72 से अगर कोई संख्या विभाज्य है मीन्स वह 9 से होगा और 8 से होगा। तो 9 से विभाज्य का चेक कर लेते हैं। 9 से विभाजित करने का विभाजित होने का रूल है संख्याओं का योग 9 से विभाजो, अंकों का योग 9 से विभाजो। तो अंकों का योग कर लेते हैं 7, 5, 5, 10, 7, 17, 20, 26, 33, 41, 41 प्लस x प्लस y। अब इसको हम ब्रेक करें तो 36 प्लस 5 प्लस x प्लस y। अब 36 तो 9 से डिविजिबल है तो ये हो गया। 5 प्लस कितना करेंगे कि वह 9 से, तो या तो 4 करेंगे तो 9 से कट जाएगा। उसके बाद 13 करेंगे तो भी कट जाएगा, 13 और 5 18 कट जाएगा। उसके बाद 22 करेंगे तो भी कट जाएगा। लेकिन x प्लस वाई ये एक अंक की संख्या है तो ये तो दोनों का योग 18 से कम होगा। 9 मैक्सिमम 9 हो सकता है तो 18 से कम होगा। तो ये 13 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं है इसलिए 4 आंसर हो जाएगा। अगर 13 भी ऑप्शन में होता तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते और 8 से इधर लास्ट 3 डिजिट में भाग करते। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक जो है कटना चाहिए। 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। 2 से कटने के लिए अंतिम 1 अंक जो है कटना चाहिए। 16 से कटने के लिए कोई संख्या को अंतिम 4 अंक 16 से कटना चाहिए। तो इस तरह चेक करते हैं, ये तो ऐसे ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक की दर से 7 वर्षों में एक राशि 27,720 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात करें। तो 14% और 7 वर्ष यानी कि 14 गुना 7 98%।
ब्याज तो हो गया 98%, 14% ले रहा है एक साल में, तो 7 साल में 98% ब्याज हो गए। और मूलधन होता है 100%, तो हो गया 198%। 198% क्या हो गए, ये राशि का वैल्यू। 198% का वैल्यू है 27720। तो मूलधन 100% है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा, इसमें हम भाग कर देंगे 198 से। 198 से भाग करेंगे तो ये कितने बार कटेंगे, ये 14 बार कटेंगे। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 14,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे अगर जल्दी काटने का रहेगा तो इधर 8 में ऑप्शन से करके देखेंगे। 8 में 3 से गुना करेंगे तो इधर 4 आएगा। 4 तो इधर है नहीं, इसमें 4 नहीं है। इधर आएगा 7, लास्ट डिजिट 7 है। 7 से 8 में करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ 2 है तो इसमें भी नहीं आ रहा है। 15 का चेक करेंगे। 5 से करेंगे 8 में तो 0 आ रहा है, तो इस अंक में तो 0 है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो 4 से करके देखेंगे। 4 में 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 32, तो 2 आएगा लास्ट डिजिट। तो इसलिए ये शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो स्पर्श रेखा और टीपी और टीको को बाहरी बिंदु टी से केंद्र ओ के साथ वृत्त का निर्माण किया गया है, जहां पी और क्यू वृत्त की परिधि पर स्थित है। एक वृत्त है, टीपी और टीक्यू मीन्स टी एक बाहरी बिंदु है। टी एक बाहरी बिंदु है, यहाँ से टीपी और टी क्यू, पी क्यू परिधि पर हो गए। पी टी क्यू 50 डिग्री, ये ओ इसका केंद्र हो गया। पी टी क्यू ये 50 डिग्री। तो पूछ रहा है टी ओ क्यू क्या होगा, टी ओ क्यू ये एंगल क्या होगा। तो चूंकि जानते हैं हम कि बाह्य बिंदु, किसी भी बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु से डाला गया दो स्पर्श रेखाएं बराबर होते हैं हमेशा। तो ये टी पी और टी क्यू हमेशा बराबर होंगे। इधर पी ओ और क्यू ओ दोनों त्रिज्या है, दोनों बराबर है, और ये तो खुद में बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज पी टी ओ और ओ टी क्यू और पी टी ओ ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम होंगे, सब अंग से समान होंगे। तो ये 50 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, तो ये हो जाएगा ये 25 और ये भी हो जाएंगे 25। अब आप जानते हैं कि यह स्पर्श रेखा पर त्रिज्या पर द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। नहीं जानते हैं तो याद कर ले, त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो किसी त्रिभुज का दो कोण पता है तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। तो तीसरा कोण हो जाएगा 90 + 25, दूसरा कोण, तीसरा कोण ओ जो हमें पूछा गया है टी ओ क्यू, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण टी ओ क्यू बराबर हो जाएगा, इधर जाके घट जाएगा 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा, 65 डिग्री इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खुदरा व्यापारी कमीजों पर छूट योजना प्रदान करता है, अर्थात 3 खरीदे 2 मुफ्त पाते। छूट प्रतिशत क्या है, तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर रखते हैं, जितना छूट दिया गया है ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल प्राइस से भाग देते हैं, उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो 3 खरीदा 2 मुफ्त दिया,
तो 3 खरीदने पर 2 मुफ्त दिया, इसका मतलब दुकानदार ने टोटल सामान दिया उसको 5 और छूट कितना दिया 2। 5 सामान खरीदने पर 2 का छूट दिया। परसेंटेज निकालना है, 100 कर देंगे, आ जाएगा 40%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समलंब आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 480 मीटर है, ऊंचाई 15 है। समलंब समलंब ये हो गए समलंब, ये आधार हो गए, ये आधार हो गए। नहीं सॉरी सॉरी, ये 3D पिक्चर नहीं है, इसको हम मिटाते हैं। बस इतना ही, ये समलंब हो गए। ये दोनों भुजा समानांतर हैं और ये असमानांतर है। क्या कह रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 480, ऊंचाई 15 है, तो ये हो गए ऊंचाई 15। इसकी एक समांतर भुजा 20 मीटर है। कोई भी एक समांतर भुजा मान लीजिए 20 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो x मान लेते हैं 20 + x इंटू हो जाएगा ऊंचाई। तो हमें x निकालना है, 2 इधर आ जाएगा, 480 इंटू 2 115 इक्वल टू 20 + x। ये 50 से 480 32 टाइम्स कट जाएगा, x इक्वल टू 64 - 20 इक्वल टू 44, इसका हो जाएगा 44। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है b और j की आयु का योग 80 है, b और k की आयु का योग 56 है, तो b + j + b + k इक्वल टू 80 + 56, ये हो जाएगा 136। ठीक है, ये हो जाएगा 2b + j + k इक्वल टू 136। k इक्वल टू j/2। तो k इक्वल टू j/2 मतलब मीन्स j इक्वल टू आ जाएगा 2k, तो हम j की जगह 2k रख देते हैं। 2b, यहाँ पे 2k रखेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा प्लस k इक्वल टू 136। तो b + k 56 है, तो ये 56 डाल देते हैं, 2 × 56 + k इक्वल टू 136। k इक्वल टू हो जाएगा 136 - 56 2 × 112, k इक्वल टू आ जाएगा 136 में से 24, k 24 है, तो j आ जाएगा 2 × 24 48, k आ गया, j आ गया। अब हमें b निकाल लेना है, तो b + j इक्वल टू
जे आ गया था 24, नहीं जे नहीं, जे आ गया था 48 और के आ गया था 24। तो अब बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी प्लस के इक्वल टू है 56, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 56 माइनस के का वैल्यू 24, तो ये आ जाएगा 32। अभी तीनों का योग पूछा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद प्रत्येक की उम्र में 6 जुड़ेगा, यानी 18 जोड़ना है। तो 6 वर्ष बाद हो जाएगा 48 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 18, हो जाएगा 50, 98, 122 आ जाएंगे जोड़ के 122। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन ए विपरीत दिशा में से आ रही ट्रेन बी को 90 सेकंड में पूरी से पार कर लेती है। ये बी की लंबाई, तो विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल जुड़ जाएगा। यदि ट्रेन ए की गति 45 है तो बी की गति कितना होगा। तो ट्रेन बी एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार करे, तो पहले हमें बी की गति निकालना होगा, उसके बाद आगे जो पूछा गया वो निकालेंगे। तो पहले ए की गति 45 प्लस बी की गति, दोनों की गति का योग जो होगा, ये दोनों की दूरी के योग 2700 बाय 90, 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों के चाल का योग हो गया। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल जुटेगी, और जब एक ही दिशा में जा रही है तो चाल घटेगी। और जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो दोनों एक दूसरे की लंबाई पार करती है, इसीलिए कुल दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ के लिखते हैं। तो जोड़ के लिखे ये 2700 और दूरी बटा समय बराबर ये हो गया चाल। अब आगे देखते हैं। ये 45 किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको बना लेते हैं मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 952। 25/2 प्लस बी बराबर 30, तो बी की चाल हो जाएगी 30 में से 25/2 घटाएंगे तो 35/2। तो खम्भे को पार करेगी मतलब अपनी दूरी पार करेगी। बी जो है अब खम्भे की दूरी पार करेगी मतलब अपनी दूरी पार करेगी। तो बी की दूरी है 1800 बटे इसकी हो जाएगी बी की चाल 35/2। 2 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 720/7 सेकेंड, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे तो इधर मैं बताता हूँ। 1800, 2 ऊपर चला आया, नीचे बच गया 35। तो 5 से कटेगा 35 और 5 से 1800 भी कट सकता है। तो 5 से काटेंगे तो इधर तो 7 आ जाएगा। अब इधर 5 से काटना भी है और 2 से गुना भी करना है, तो कैसे करेंगे। ये 0 को अगर 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा 10, तो इधर 180 बचेगा और इधर 10 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, तो ये 2 दूना 4 और 18 में 4 से करेंगे तो 72। ये फास्ट करने के लिए अगर 100 को काटना होता तो 20 बार में काटेंगे तब भी उतना ही आएगा। 2 दूना 4, 72, 1 0 आ जाएगा। तो
इस तरह से भी करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अलजेब्रा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसको लाने के लिए पहले x से भाग दे देंगे दोनों तरफ। तो इस जगह x माइनस 4 1/x इक्वल टू 0। तो x माइनस 1/x इक्वल टू आ जाएगा 4 उधर चला। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे 2ab माइनस 2a में x और b में 1/x इक्वल टू 4। फोर का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो ये 2x कट जाएगा तो माइनस 2 उधर जाके हो जाएंगे +2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 80। तो इधर पे इसका वैल्यू 18 रख देंगे -5 तो हो जाएगा 13। इसका वैल्यू हो जाएगा 13। अब मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे जो मैं छोड़ के आया था। कितने नंबर पे थे? ये क्वेश्चन, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 1। P Q R इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल टू 1। अब मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल टू आ जाएगा 1। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू क्यू आर पी आर का वैल्यू 1 है। तो 2 उधर जाके कट जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका वैल्यू था, इसका फॉर्मूला है P प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू क्यू आर माइनस पी आर प्लस 3 पी क्यू आर।
तो पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू 1 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस पी क्यू आर पी आर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तीनों का वैल्यू 1 तो -1 प्लस 3 पी क्यू आर का वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा -2 और +3 वैल्यू आ जाएगा -1 तो इसका हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से मैंने 20 क्वेश्चन करवाए। आगे मैं इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा सारे विषय का। और चूँकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो जो गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करें।